بقول لك اول مره نشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد صواريخ الجهاد الاسلامي هذول قريب من المقدرة اللي ورا دي 3 محطين. थ्योरी पर थ्योरी, दावे पर दावे। According to our intelligence, Hamas checked the reports, understood it was an Islamic Jihad rocket. मगर सवाल एक ही, वो रॉकेट किसका था जो उत्तरी गाजा के अल अहली अस्पताल पर गिरा? वो रॉकेट आखिर किसका था जिसने 500 मासूमों की जान ले ली? इजराइल का दावा है कि रॉकेट हमास की ओर से छोड़ा गया, जो कि मिस फायर होकर अस्पताल पर गिरा, जबकि फिलीपींस और हमास इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार बता रहे हैं। दावे और दावों के पीछे की सच्चाई भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले सुनिए इजराइल दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को। Outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday, and based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure, so we've got to overcome a lot of things. बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ऊपर हुए हमले को 9/11 से भी ज्यादा बड़ा बताया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास आईसिस से भी ज्यादा खतरनाक है, तो बाइडेन ने भी माना कि हमास ने मासूमों का नरसंहार किया है। गाजा के अल अहली अस्पताल पर बीती रात रॉकेट गिरा तो चीख पुकार मच गई। बिल्डिंग में कई लोग इलाज कराने आए थे, कई लोग मरीजों के साथ तीमारदार के तौर पर थे। अस्पताल में बच्चे थे, बड़े थे, अस्पताल का स्टाफ था, नर्स और डॉक्टर थे, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि जंग के इस मैदान में ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे पूरी दुनिया सख्ते में आ जाएगी। इजराइल पर अस्पताल में हमला कराने के आरोप लगे तो अपने बचाव में इजरायली सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो के जरिए इजराइल की सेना ने दिखाया कि कैसे हमास का रॉकेट देर रात गाजा के ही इलाके में गिर रहा है। इसके अलावा एक और भी वीडियो जारी किया गया जिसके जरिए इजरायली सेना ने दिखाया कि कैसे जो रॉकेट हमास उस पर दाग रहा है वो उसी के बॉर्डर के अंदर गिरते जा रहे हैं। 2 independent videos which show the failure of the rocket launch and the continuation of rocket flight towards the ground within the Gaza Strip, falling in the hospital compound. Third, we have intelligence, some that will be shared here, of communication between terrorists talking about rockets misfiring. The terrorists realized that the rocket has misfired and made specific reference to the Al-Hali Al-Madani hospital. गाजा में अस्पताल पर हमला हुआ तो कई देश इसे इजराइल की हरकत बताते हुए इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। गाजा अल अहली अस्पताल में हुए हमले के खिलाफ जॉर्डन में कई लोग सड़कों पर उतरे, तो फिलिस्तीन में भी इस हमले और 500 लोगों की जान जाने के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। इस बीच गाजा के अल अहली अस्पताल से वहां के एक डॉक्टर का बयान सामने आया। डॉक्टर ने अपने सनसनीखेज बयान में बड़ा दावा कर दिया। अस्पताल में मारे गए लोगों की लाशों के बीच खड़े होकर डॉक्टर ने खुलासा किया कि इजराइल ने उन्हें पहले ही अस्पताल खाली करने की चेतावनी दे दी थी। لأقول لهم وللعالم أجمع اليوم هذا العدو الذي يهدد هذه المستشفيات تحت سمع العالم وبصره ولا يحرك العالم ساكنا ولا يتخذ إجراءات رادعة ولا يتخذ إجراءات حاسمة باتجاه هذا العدو। अपने ऊपर लगे इन आरोपों के बीच इजराइल की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया। यह वीडियो गूगल अर्थ की मदद से जारी किया गया। इस वीडियो के जरिए इजराइल ने हमास की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस वीडियो में दिखाया कि कैसे हमास अपने ही लोगों का कत्लेआम करता है, कैसे हमास के आतंकी घनी आबादी वाले इलाके और मासूमों को ढाल बनाकर उन पर हमला कर रहे हैं। This is Gaza, home to Gaza City. Beneath lies Hamas terrorist infrastructure. Why? Hamas purposely places Gazans in the line of fire to maximize casualties. Don't believe us? Let's see that again. The secondary explosion was caused by ammunition stored in homes. Just watch. Shortly after, you can see Hamas rockets being launched from the same area. Clearly, this is a densely populated area.
गाजा के अस्पताल में हुए हमले को लेकर इजराइल गाजा के हमास जैसे ही आतंकी संगठन फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद पर भी आरोप लगा रहा है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम का आतंकी संगठन है। इसको साल 1981 में बनाया गया। ईरान से पीआईजे को फंडिंग होती है। पीआईजे हमास के बाद दूसरा बड़ा आतंकी संगठन है। गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए इस हमले के बाद इस्लामिक देशों में काफी गुस्सा है। ईरान ने ओआईसी से इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही उनके यहां से इजरायली राजदूतों को हटाने की भी अपील की है। मगर इजराइल खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक के बाद एक सबूत दिए जा रहा है। वीडियो के बाद इजराइल की तरफ से एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया गया। दावा किया गया कि ये ऑडियो क्लिप हमास के आतंकियों की आपसी बातचीत की है और इसमें वो मान रहे हैं कि उनसे रॉकेट मिसफायर हुआ। بس بقول لك اللي اول مره بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الاسلامي هاي ايه فهم بقولوا تعاون الجهاد الاسلامي انه من عندنا هذا شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا انه الشظايا تبعت الصاروخ انه شظايا محليه مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرثومي عاد هذول متلاقيين من المقبره الورا دي بثلاث محط فيهم ايش اصدر بتلاقيهم طالعين من المقبره الورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبره ورا؟ ها المعمداني ولا عند الساحه بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحه؟ اول ما تدخل على الساحه تدخلش على البلد عيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. गाजा के अस्पताल पर हुए इस हमले के बाद अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच दुनिया के अलग अलग देशों की भी अलग अलग थ्योरी है। कोई इजराइल को दोषी ठहरा रहा तो कोई हमले की निंदा कर रहा। फिलिस्तीन ने इस हमले को फिलिस्तीनी नरसंहार और मानवीय तबाही बताया तो सीरिया ने इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया। तुर्की की तरफ से भी बयान आया और उसने इस हमले को मानवता के खिलाफ बताया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको ट्वीट कर लिखा कि अल अहली अस्पताल में जिन लोगों की जान गई है मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं और मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। इसमें जो लोग भी शामिल हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अल अहली अस्पताल पर जब मिसाइल गिरी उस वक्त युद्ध की वजह से कई लोगों ने इस अस्पताल में शरण ली थी। रॉकेट गिरने के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। पूरा इलाका बंजर हो गया। लोगों की चीख पुकार मच गई। अब इस ब्लास्ट के बाद से दुनिया के अलग अलग देशों में एक बार फिर से गुस्सा है। इजराइल क्यों इसके लिए पीआईजे को जिम्मेदार बता रहा है? इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। जंग में इजराइल की सेना लड़ रही है और किसी भी जंग में सेना का एक नियम होता है, वो सिविलियन को कभी टारगेट नहीं करती, जबकि जंग में जिहादियों को फर्क नहीं पड़ता कि कितने मासूम उनके जिहाद की बलि चढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।